नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। कोई भी काम शुरू करना हो, कोई घर चलाना हो या किसी देश को चलाना हो, उसके लिए आवश्यक होती है बजट। जी हां, बजट की वो मूलभूत आधार है जो किसी भी इकाई को चलाने के लिए आवश्यक होता है। बजट में शामिल होता है आय और व्यय का विवरण। जी हां, देश का बजट कैसे बनता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है और तमाम अन्य मुद्दों पर ये देखिए हमारी रिपोर्ट। एक ऐसा शब्द जिसमें एक छोटे परिवार से लेकर बड़े बड़े देशों के आय व्यय का पूरा ब्यौरा समाहित होता है। बजट एक ऐसा शब्द जिसके बिगड़ जाने पर बड़े से बड़े सूरमाओं की गतिविधियों पर लगाम लग जाती है। बजट एक ऐसा शब्द जो छोटे से लेकर सुपर पावर देश के अस्तित्व का आधार होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि कोई भी बजट आय और व्यय के बीच सामंजस्य बरकरार रखे, खासकर तब जब वो बजट एक परिवार या एक संस्था का न होकर पूरे देश की अपेक्षाओं का निर्वहन करता हो। आजकल हर जगह बजट के ही चर्चे होते हैं, तो इस बात पर भी चर्चा लाजमी बनती है कि बजट क्या है, बजट का जिक्र कहां है और देश का बजट किस तरह तैयार किया जाता है। फ्रांसीसी शब्द से निकला है शब्द बजट। बजट शब्द फ्रांस के बोउगेट से निकला है। दरअसल फ्रांस का बोउगेट शब्द भी लैटिन के बुल्गा से लिया गया है, जिसका मतलब है चमड़े का थैला। ऐसा माना जाता है कि सरकार और उद्योगपति अपने कमाई और खर्च के दस्तावेज चमड़े के बैग में रखते हैं, इसलिए वित्त मंत्री भी अपने दस्तावेज एक चमड़े के बैग में लेकर संसद में आते हैं। वास्तव में बजट एक साल का लेखा जोखा होता है। बता दें कि बजट पेश करने से पहले एक सर्वे कराया जाता है, जिसमें सरकार की कमाई का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही यह भी पता लगाया जाता है कि आगामी साल में सरकार का कितना खर्च अनुमानित होगा। सीधे शब्दों में कहें तो बजट एक साल में होने वाले अनुमानित कमाई और अनुमानित खर्चों का ब्यौरा होता है। संविधान में कहीं बजट शब्द का जिक्र नहीं। यूं तो संविधान में सीधे तौर पर बजट शब्द का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही सरकार को अपने हर साल की कमाई और व्यय का लेखा जोखा देना अनिवार्य होता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति खुद बजट पेश नहीं करते, बल्कि अपनी तरफ से किसी मंत्री को बजट पेश करने के लिए कह सकते हैं। देश में कुछ साल पहले यह तब हुआ था जब 2019 में अरुण जेटली के बीमार होने पर पीयूष गोयल ने वित्त मंत्री न रहते हुए भी बजट पेश किया था। हालांकि आमतौर पर वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं। विशेष बजट सेक्शन तैयार करता है बजट। भारत में बजट को तैयार करने की प्रक्रिया काफी जटिल है। बजट तैयार करने में वित्त मंत्रालय के साथ नीति आयोग और अन्य खर्च से जुड़े मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय इन्हीं अलग अलग मंत्रालयों के अनुरोध पर खर्च का एक प्रस्ताव तैयार करता है। इसके बाद बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग का एक विशेष बजट सेक्शन करता है। बजट तैयार करने से पहले विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और आर्थिक संगठनों से सुझाव लिए जाते हैं। बता दें कि बजट के दौरान आम बजट और रेलवे बजट को एक साथ पेश किया जाता है। हालांकि इससे पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से रेलवे बजट आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। बजट पेश करने का निश्चित तारीख और समय। भारत का बजट हर साल 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाता है, लेकिन हमेशा से ही बजट पेश करने का यह वक्त निर्धारित नहीं था। दरअसल पहले फरवरी महीने के आखिर में बजट पेश किया जाता था और बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे का होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ब्रिटेन में सुबह के 11:30 हो रहे होते थे। लेकिन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। तब से लेकर अब तक बजट उसी समय पर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया गया था। बजट तैयार करने की प्रक्रिया। सभी राज्यों, मंत्रालयों और विभाग को जारी होता है सर्कुलर। साल भर के लिए एस्टिमेट तैयार करने के लिए दिए जाते हैं निर्देश। एस्टिमेट प्राप्त होने के बाद वित्त मंत्रालय से होता है समझौता। अलग अलग हितधारकों के संपर्क में आते हैं विभिन्न विभाग। इसके बाद वित्त मंत्री टैक्स को लेकर लेते हैं अंतिम फैसला। बजट के तैयार मसौदे पर प्रधानमंत्री के साथ होती है चर्चा। सभी राज्यों, विभागों और आर्थिक संगठनों के साथ बैठक। वित्त मंत्रालय संशोधित बजट अनुमानों के आधार पर भाषण।
बजट पेश होने से पहले हलवा समारोह। वित्त मंत्री बजट से ठीक पहले एक हलवा समारोह का भी आयोजन करते हैं। यह हलवा समारोह इस बात का परिचायक होता है कि बजट को अंतरिम रूप दिया जा चुका है और इसके छपने का काम शुरू हो चुका है। इस समारोह में बड़ी संख्या में बजट तैयार करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। दरअसल वित्त मंत्रालय के बजट विभाग के जितने भी अधिकारी बजट बनाने के कामों में जुटे होते हैं, उन्हें संसद में बजट पेश करने तक अपने परिवारों से संपर्क नहीं करने दिया जाता। ऐसे में सरकार उनकी मेहनत को लेकर आभार प्रकट करने के लिए हलवा समारोह का आयोजन करती है। वित्त मंत्रालय की यह 8वां बजट है और देश की जनता को यही उम्मीद है कि वित्त मंत्री द्वारा लिए गए फैसले देश के हित में हों और उनका सकारात्मक परिणाम आगामी समय में देखने को मिले। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। बजट से जुड़ी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।